आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किमची के बारे में बात करेंगे। देखिए, खाना जो है वो सिर्फ आपको ताकत ही नहीं देता है, आपको अच्छा तो लगता ही है, लेकिन वो एक एरिया की पहचान होती है। वो एक तरीके से कल्चरल हेरिटेज है। जैसे छोले भटूरे पंजाब, इडली सांभर साउथ, पनीर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया। पनीर तो पूरे इंडिया में ही पसंद किया जाता है, नॉर्थ इंडिया की क्या बात करें। गुजरात में आप चले जाएंगे तो गाठिया, जलेबी, फाफड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि खाना जो है वो एक पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो किमची जो है वो कोरियन क्यूजीन है, एक साइड डिश है, कोरिया का खाना है, एक स्टेपल कोरियन क्विजीन है। जो कि साइड डिश क्या होती है, जैसे चावल आप खाते हैं तो चावल के साथ आप मटर आलू खा लिया, दाल खा ली। ऐसे ही चावल के साथ भाई देखो, साउथ एशियन नेशंस जो हैं, वी ऑल आर राइस लवर्स, हम सबको चावल पसंद है। जापान में चावल तो बहुत ज्यादा चलता है। वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कोरिया हो गया, चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, यहां पे लगातार बारिश भी होती रहती है। और भारत में भी चावल बहुत तगड़े तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। जिस दिन चावल, इनफैक्ट कुछ डिशेस के नाम तो वो चावल जुड़ जाता है, जैसे सरनेम में नहीं होता है, हमारा सरनेम है ना, वैसे कुछ डिशेस में तो चावल, जैसे कढ़ी चावल, राजमा चावल। तो उसमें तो अगर आप पराठे रोटी खाएं कढ़ी से तो बेकार है, वो नाम ही है कढ़ी चावल। तो ऐसे ही किमची है, एक साइड डिश है। सॉल्टेड एंड फर्मेंटेड वेजिटेबल से इसको बनाई जाती है। बहुत तरीके की किमचीज, 100 वेराइटीज है किमचीज की। ध्यान दीजिएगा, ये कोरिया की क्यूजीन है, कोरिया की डिश है ये। स्प्रिंग अनियंस और कैबेज किमची जो है, बंद गोभी किमचीज में, मतलब बंद गोभी से जो किमची बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। चिली पाउडर, जिंजर, और फिर उसके बाद जो मनो आपका डाले। बहुत सारी वेराइटीज हैं। बहुत लंबे समय से किमचीज साउथ कोरिया में, मतलब पूरे कोरिया में, साउथ कोरिया की क्या बात कर रहा हूं, पूरे कोरिया में खाई जाती है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे वो साउथ कोरिया हो। अब दोस्तों ऐसा है कि चाइना और साउथ कोरिया इस डिश के ऊपर भिड़ गए हैं। चाइना बोल रहा है कि ये तो हमारा है, जैसे चाइना की हमेशा से आदत रही है। साउथ कोरिया बोल रहा है बिल्कुल नहीं, तुम अब हमारा कल्चर भी चुरा लोगे। ऐसा नहीं होता। हम इस लेक्चर में देखेंगे क्या इशू है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। पहले आप मैप देख लीजिए, ये है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और ये है आपका पूरा कोरियन पेनिनसुला। आपको पता ही है कि कोरिया जो था वो पहले जापान के पास ही था, मतलब बाद में जब जापान ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो पूरे कोरिया को ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद ये है आपका नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। अच्छा ये मुझे बताओ, ये कौन सी लाइन है, इसको कौन सी लाइन कहते हैं? ठीक है, एक पैरेलल लाइन है ना, याद है कि नहीं, पढ़ा है ना? तो चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी पैरेलल लाइन है ये। अब आज भी देखिए युद्ध विराम ही हुआ है, मतलब आज भी अगर आप देखेंगे ये जो लाइन है, 2-2 किलोमीटर पे सारी सेना जो है वो तैनात रहती है। अभी कोई पीस एग्रीमेंट साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में तो साइन हुआ नहीं। पता है ना कि ये कोरियन वॉर हुआ था 1950 से 53 तक। ठीक है, ये कोरिया के लिए वॉर शुरू हो गया था। इधर चाइना ने अपनी रेड आर्मी भेजी और ये रेड आर्मी यहां तक आ गई थी। फिर अमेरिका ने अपनी आर्मी भेजी और फिर इनको खदेड़ना शुरू किया। और 3 साल बाद जुलाई 1953 में फाइनली हम देखते हैं कि ये युद्ध विराम हुआ। और उसके बाद साउथ कोरिया हो गया डेमोक्रेसी, और नॉर्थ कोरिया में तो आपको पता है ये डिक्टेटरशिप है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर नॉर्थ कोरिया किसी की सुनता है तो थोड़ा बहुत चाइना की सुनता है वो, किम जोंग उन। तो साउथ कोरिया बहुत डेवलप्ड है भैया। साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म गजब है। hyundai, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, hyundai हो गई, और किया भी शायद साउथ कोरिया की है। क्यों क्या साउथ कोरिया की है, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन साउथ कोरिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, टोयोटा साउथ कोरिया की है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी, क्योंकि कैपिटलिज्म बड़ा डेवलप किया है। छोटा सा है देखिए, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट पे भारी रहता है। तो चाइना कितना बड़ा है, चाइना वर्सेस साउथ कोरिया, ये ओवर किमची शुरू हो गया है। वैसे साउथ कोरिया और चाइना और भी बहुत सारे इश्यूज पे आपस में भिड़ते रहते हैं। देखिए चाइना के इशू ना सबके साथ हैं, जापान के साथ हैं, साउथ कोरिया के साथ हैं, भारत के तो साथ है ही हैं। तो यहाँ पे जो किमची वाला इशू हुआ, यहाँ पे तो कुछ लोगों ने, कुछ कोरियंस ने सोशल मीडिया पे, क्योंकि भयंकर लड़ाई हो गई। देखो बेटा, अगर इस तरीके का कुछ होता है ना तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही लोग भिड़ते हैं
ठीक है, खूब ट्रेंड चला। और सोशल मीडिया पे तो यहाँ ट्विटर ट्विटर पे तो ये तक बोलना शुरू कर दिया कि ये तो इस डिश के जरिए चाइना वर्ल्ड डोमिनेशन कर रहा है। बुरा लगने वाली बात है ना। आप खुद सोचिए, कल चाइना बोले कि कढ़ी चावल जो है वो हमारी डिश है, मूड नहीं खराब होगा? छोले भटूरे जो हैं वो हमारी डिश है। वैसे मुझे बड़ी खुशी होगी, हमारी डिश नहीं, लेकिन अगर चाइना में छोले भटूरे खाने शुरू कर दिए जाए तो अब यकीन मानिए चाइना के जो भी मतभेद है ना वो अगले ही दिन सॉल्व कर लेगा। बोलेगा नहीं यार, हमको कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं चाहिए, बस हमको छोले भटूरे 2 प्लेट भिजवा दिया करो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पे बुरा लगता है, तो इसीलिए साउथ कोरिया को बहुत बुरा लगा। अच्छा, बुरा क्यों लगा? क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो कि स्विट्जरलैंड में है, उन्होंने रेगुलेशंस जारी कर दिए फॉर मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ पाउ चाय। पाउ चाय जो है सॉल्टेड एंड फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है, जो कि चाइना के सिचुआन प्रोविंस में बनाया जाता है। तो ये ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इन्होंने एक तरीके से जो चाइना का पाउ चाय है ना, उसके लिए नए रेगुलेशंस निकाल दिए, मतलब उसको इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज कर दिया। समझ रहे? तो अब दोस्तों ये तो चलिए ठीक है, लेकिन फिर चाइना का जो माउथ पीस है, वहां की मीडिया चाइना की बात सुनती है। और हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स ने ये बोल दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर दी किमची इंडस्ट्री लेड बाय चाइना। लो, कहां पाव चाय और कहां किमची। देखिए, पाव चाय किमची की ही तरह है, जैसे किमची बनाया जाता है वैसे ही पाव चाय बनाया जाता है, लेकिन चाइना ने इसको ना यूज करके किमची के, चाइना के अखबार ने बोल दिया कि इंटरनेशनल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द किमची इंडस्ट्री लेड बाय चाइना। तो जब आईएसओ ने नए रूल्स पब्लिश किए इसके लिए, इधर ग्लोबल टाइम्स ने जबरदस्ती, मुझे लगता है कि चिढ़ाने के लिए, चिंगारी लगाने के लिए, नहीं पता, लेकिन इन्होंने बोला एक तरीके से कि भैया किमची तो चाइना का है, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जारी कर दिया है। खेल खत्म। साउथ कोरिया का मूड खराब हुआ, कोरियन पब्लिक का मूड खराब हुआ। हालांकि आपको बता दूं कि कोरिया के जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाद में आके ये दिया, ये क्या कहते हैं कि मतलब क्लैरिफाई किया। साउथ कोरिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि देखो भैया, ये पाव चाय है, ये अलग है। ये पाव चाय या पाव चाय बोलेंगे ना इसे, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद किमची। भैया, किमची का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो 2001 में ऑलरेडी सेट है, तो आप इसको इससे क्यों यहां पे कंफ्यूज कर रहे हो? लेकिन दोस्तों, पाउच और किमची में ज्यादा फर्क नहीं है। यही तो कोरियंस बोल रहे हैं कि आप हमारा कल्चरल हेरिटेज भी चुरा रहे हो। अब इसको वैसे समझिए जैसे भारत चलिए छोले भटूरे एग्जांपल ले लेते। छोले भटूरे, भूख लग गई होगी आपको, तो छोले भटूरे, मान लीजिए छोले भटूरे चाइना काऊ चाय, ठीक है। अब काऊ चाय से वो डिश निकाल दे, और है वो बिल्कुल छोले भटूरे, लेकिन वो दूसरे नाम से चाइना में चल रही है, और उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। आपका मूड नहीं खराब होगा? मीडिया धज्जियां उड़ा देगा चाइना की, मीडिया में वॉर हो जाएगी कि अब तो लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। हमारी डिश तुम अपनी बता रहे हो, दूसरे नाम से चला रहे हो, और उसका स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। इसीलिए लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा है कि एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो आप हमसे डिश चुरा रहे हो, ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो, और फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने यह बोल दिया कि भैया पाव चाय को किमची से कंफ्यूज ना करो। यहां पे लोगों का और मूड खराब हो गया कि भैया सरकार भी इन्हीं के साथ चल रही है। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने यह भी बोला कि भैया इट इज क्या कहते हैं कि इनएप्रोप्रिएट विदाउट डिफरेंशिएटिंग किमची फ्रॉम पाउ चाय ऑफ चाइना सिचुआन। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले आपको सारी चीजें और बताऊं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 12,000 सब्सक्राइबर है, तो यार यही वाला ज्वाइन करना, ये जो है वो ऑफिशियल है। भैया आप देखो, किमची बड़ा इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। और किमची जो है वो कोरियन आइडेंटिटी जो है ना, वो किमची से है बिल्कुल। ये आज से नहीं, बहुत सालों से किमची को जो है वो पकाया जा रहा है। हजारों सालों का भैया इतिहास है इनका। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो किमची है ना, इस ट्रेडिशनल प्रोसेस जिस तरीके से किमची बनाई जाती है, दैट इज लिस्टेड एज एन इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। किमची को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का तमगा दिया गया है। और आपको बता दूं कि हर साल एनुअली यहां पे ट्रेडिशन है जिसको कमजांग बोला जाता है, जिसमें हम किमची बनाते हैं। तो एक पूरा फेस्टिवल ही किमची को डेडिकेटेड है। इसीलिए साउथ कोरियंस और चाइना जो है ना, वो किमची को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। साउथ कोरियंस ने यहां तक बोला है,
एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वहां पे तो एक लेडी है, वो बोल रही थी अगर मैं एक हफ्ते तक किमची ना खाऊं तो फिर समझ लीजिए मेरा पूरा महीना बेकार। मतलब कोरियंस को हफ्ते में 3-4 बार तो किमची चाहिए ही चाहिए। अब देखिए ये किमची पे जो लड़ाई है ना, बहुत पुरानी है। आपको बता देता हूं कि साउथ कोरिया तो किमची को इतना ज्यादा प्रमोट करता है कि उसने तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ किमची तक बना लिया है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो ज्यादातर चीजें आती है ना किमची की, ये 90% जो है वो चाइना से आ रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे 2017 की वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ किमची की रिपोर्ट थी कि 90% जो रेस्टोरेंट में किमची सर्व होती है दैट केम फ्रॉम चाइना, वो चाइना से आती है। तो चाइनीज मेड किमची ओवर द ईयर्स इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। और किमची की एक और खास बात है, देखो चाइनीज किमची वैसे तो बहुत चीपर है, इसलिए चाइना से इंपोर्ट करो। चाइना में सारा सामान चीपर है, सब सस्ता मिलता है, तो चाइना से इंपोर्ट करो जितना अच्छा है, और फिर यहाँ पे महंगा बेचो। किमची की एक और बहुत खास बात है कि ये एलिमेंट्स में भी काम आती है। अगर आपको चोट लगी हो, अगर आप किमची खाए, भाई पूरी वेजिटेबल्स होती है, गजब का प्रोटीन आपको मिलता है, तो आपकी चोट भी जल्दी रिकवर होती है। यहां तक कि सियोल में किमची पे एक म्यूजियम बनाया गया है जिसको किमची कान बोला जाता है। 1500 साल की हिस्ट्री है। 1500 साल पहले किमची बनाना यहां पे इंट्रोड्यूस किया था। अब आप ये देखिए कि यहां पे चाइना ने अपने रेगुलेशन जो है, ये जो पिकल्ड प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है 2012 में, इसको थोड़ा टाइट कर दिया था और अच्छे खासे टैरिफ लगा दिए थे। तो लड़ाई खाली चाइना से नहीं है, जापान से भी इनकी हो गई थी। जापान से बात करें तो जापान 1996 में लड़ाई जो है वो शुरू हुई थी। और जापान उस समय, जापान और कोरिया के जो ट्रेड रिलेशन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो जापान जो है इंस्टेंट वर्जन ऑफ किमची किमची बना रहा था, लेकिन उस तरीके का फ्लेवर फर्मेंटेशन वो नहीं था। तो साउथ कोरिया ने केस फाइल कर दिया था कोडेक्स में जापान के खिलाफ। और तब साउथ कोरिया ने यह बोला था कि वी नीड टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल किमची स्टैंडर्ड। फिर जाके 5 जुलाई 2001 को स्टैंडर्ड सेट किए गए, किमची का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ ऑफिशियली। भैया किमची साउथ कोरिया का है। ये लड़ाई आज की नहीं है, किमची के ऊपर, खाने के ऊपर बहुत पुरानी है, और सोशल मीडिया पे तो जबरदस्त हुई है। फिलहाल ये लेक्चर था, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब वैसे तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये ज्यादातर जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पे ही आ रहा है। चाइना और साउथ कोरिया बिल्कुल शांत है, तो मामला तो शांत खैर हो ही जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।